दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बिगड़ैल बेटा हुआ बेलगाम। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। अर्जुन और आनंदी की जोड़ी बहुत परफेक्ट नहीं थी। अर्जुन औसत कद काठी, सांवला रंग और उसका पेट भी बाहर निकला हुआ था। वही आनंदी की लंबी कद काठी, सुनहरा रंग, सुराहीदार गर्दन, मरग नयनी, लंबे रेशमी बाल सुंदरता की एक बेजोड़ परिभाषा थी। आनंदी का रिश्ता शहर के सबसे अमीर खानदान में तय हुआ था। रिश्तेदारों के बीच यह जलन का कारण भी बना हुआ था, परंतु अर्जुन को देखकर सभी के मन में कुछ सुकून मिलता। आनंदी और अर्जुन एक साथ बैठे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। आस पड़ोस और रिश्तेदारों की औरतें आपस में चर्चा कर रही थी, परंतु आनंदी को ससुराल पक्ष से चढ़ाई में पहनाया गया हीरे का हार इन सब पर भारी पड़ रहा था। आनंदी की सास ने हीरे के साथ साथ 21 तोले सोना भी बरी में चढ़ाया था। वैसे भी वर की सुंदरता कौन देखता है, गुण होने चाहिए। अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और पिता का शहर में सिक्का चलता था। उनके पास प्रॉपर्टी और दौलत की कोई कमी नहीं थी। आनंदी ब्याह कर बड़े से बंगले में गई तो वह बंगले की शानो शौकत को देखती ही रह गई। आनंदी ने ऐसे अमीर घराने सिर्फ फिल्मों और टीवी सीरियल में ही देखे थे। बंगले में काम करने के लिए बहुत सारे नौकर भी रखे गए थे। आनंदी यह सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि वह तो राजरानी बनकर रहेगी। अब उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने का भी कोई मलाल नहीं था। उसने 12वीं की परीक्षा भी दी थी कि अर्जुन का रिश्ता उसके लिए आ गया, और इतने बड़े घर से आए रिश्ते को मना कैसे करे, इसका कोई तुक भी नहीं बनता था। इसलिए आनंदी के पिता ने अर्जुन के साथ आनंदी का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया था। शादी के 2 साल बाद 20 वर्ष की आयु में आनंदी ने एक बेटी को जन्म दिया। आनंदी की सास पोता चाहती थी। अर्जुन भी इकलौता बेटा था, तो सास चाहती थी कि आनंदी जल्दी से जल्दी उनके वंश को आगे बढ़ाए। आनंदी की सास बहुत अच्छी थी, परंतु अर्जुन को आनंदी में विशेष रुचि नहीं थी। आनंदी की सास की हमेशा ही यह कोशिश रहती कि उसका बेटा और बहू ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएं। इसके लिए उन्होंने आनंदी और अर्जुन को घूमने फिरने के लिए गोवा भेज दिया, परंतु व्यापारिक कठिनाइयों के चलते अर्जुन को बीच में ही घर वापस लौटना पड़ा। आखिरकार आनंदी की सास को पोते की मनोकामना भी पूरी हो गई। बेटी के जन्म के 3 साल बाद आनंदी ने बेटे को जन्म दिया। इसके कुछ समय बाद आनंदी के ससुर हार्ट अटैक से सर्व सिधार गए। अब अर्जुन बेलगाम घोड़ा हो गया था। आनंदी इतना तो समझ चुकी थी कि उसके सास ससुर ने अपने बिगड़ैल बेटे को उसके पल्ले इसलिए बांधा है कि वह शादी के बाद सुधर जाएगा, परंतु अर्जुन की बाहरी अय्यासियाँ इसी तरह जारी रही। अर्जुन के पिता भी मरते दम तक अर्जुन की बुरी आदतों के कारण परेशान रहते थे। उसका इकलौता बेटा शराब, जुआ, चरस, गांजा और यहाँ तक कि कोठे वाली बाई के यहाँ भी हाजिरी लगाता था। आनंदी ने इन सब परेशानियों के बीच अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू की और बीए की डिग्री कंप्लीट कर ली। पैसे की कोई कमी नहीं थी और अर्जुन भी जी भर कर लड़कीबाजी में पैसा उड़ाता था। न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसके अवैध संबंध थे। जब तक पिता जिंदा थे, अर्जुन घर पर आनंदी और उसके बच्चों को के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं करता था, परंतु पिता के जाने के बाद वह घर पर शराब पीकर आने लगा और आनंदी के साथ भी मारपीट करने लगा। अर्जुन एक दिन अपने साथ 30-35 वर्षीय औरत को घर ले आया। उसने अपनी माँ को बताया, इसका नाम सुमन है। उसके लिए ऊपर का कमरा साफ करवा दिया गया। सुमन बिजनेस के पर्सनल अकाउंट्स देखती थी। उसका शहर में अपना कोई नहीं है, इसलिए आज से वह हमारे घर में ही रहेगी। अर्जुन की माँ अपने बेटे की अय्याशियों को अच्छी तरह से समझ रही थी।
परंतु पिता के चले जाने के बाद अर्जुन अपनी माँ की भी नहीं सुनता था। बीए करने के बाद आनंदी ने बीएड के फॉर्म भी भर दिए। सुमन के घर में आने से कलेश और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब सुमन अर्जुन के साथ साय की तरह रहती और ऑफिस के साथ साथ उसके घर के पर्सनल काम भी वही देखती। वह बहुत चालाक औरत थी। अर्जुन को उसने अपने बस में कर लिया था। घर में दोनों की खुलेआम रासलीला चलती थी। आनंदी की सास बहुत बीमार रहने लगी। एक रात आनंदी की सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। आनंदी उनके पास बैठकर उनके पैर दबा रही थी। आनंदी की सास ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझ जैसी गुणवान बहू नसीब वालों को ही मिलती है। मैंने तेरे साथ अन्याय किया जो अपने दुराचारी बेटे के साथ तुम्हारा विवाह किया। हमें तो यही लगता था कि यह शादी के बाद सुधर जाएगा, परंतु यह कभी नहीं सुधरेगा। अब तो भगवान ही इसे इसके किए की सज़ा देगा। और उन्होंने आनंदी को अपने सीने से लगा लिया और सुबक सुबक कर रो पड़ी। उस रात आनंदी की सास ऐसी सोई कि फिर वह कभी नहीं उठी। आनंदी को ससुराल में सास के रूप में माँ मिली थी और वह भी उसे छोड़कर चली गई। अब आनंदी बिल्कुल अकेली पड़ गई। आनंदी को अब घर में रहते हुए भी डर लगने लगा। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। पिता अयासी में डूबा रहता। आनंदी ने यह बात अपने मायके में अभी तक नहीं बताई थी, परंतु सास की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल टूट गई और उसने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। अगले ही दिन आनंदी के पिता 4 आदमियों के साथ उसके ससुराल पहुंच गए। अर्जुन को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नीच इंसान कहाँ सुनने वाला था। उसने तो आनंदी के पिता का भी लिहाज नहीं किया और उनसे कहा कि अपनी बेटी को ले जाए, नहीं तो किसी दिन वह उसके 4 टुकड़े कर देगा। आनंदी के पिता आनंदी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु आनंदी अड़ गई। आपकी बेटी कमज़ोर नहीं पिताजी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, अपना हक लूंगी। इस इंसान को इसकी औकात दिखाकर रहूंगी। आनंदी के पिता को खाली हाथ ही वापस घर लौटना पड़ा, परंतु उन्हें अपनी बेटी की चिंता हमेशा बनी रहती। अब आनंदी को अकेले ही अपनी और अपने बच्चों के लिए हक की लड़ाई लड़नी थी। आनंदी ने अर्जुन पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर किया। इसी समय आनंदी ने बीएड कंप्लीट की थी और उसकी सरकारी टीचर के पद पर नौकरी भी लग गई, परंतु मुकदमे में जीत अर्जुन की ही हुई। उसने पैसे के बल पर सरकारी वकील तक को खरीद लिया। बच्चों की कस्टडी भी अर्जुन को ही मिली। अर्जुन ने अपने तलाक की अर्जी दायर की और आनंदी से तलाक लेने में भी कामयाब हो गया। यहाँ पर दोनों को तलाक दिलाने में अहम भूमिका रही उसके बच्चों की। सुमन ने बच्चों पर न जाने क्या जादू कर रखा था। वह आनंदी से नफरत करने लगे। उन्होंने भी अपने पिता का ही साथ दिया और आनंदी के साथ रहने से इनकार कर दिया। बच्चे उस समय नासमझ थे। उन्हें जैसा सिखाया गया उन्होंने वैसा ही कोर्ट में बयान दे दिया। अब आनंदी के पास अर्जुन के घर में रहने का कोई बहाना नहीं बचा था। उसके अपने बच्चों ने ही उसके पास रहने से मना कर दिया। वह बिल्कुल टूट गई। उसने अपना सामान समेटा और सरकारी स्कूल द्वारा दिए गए स्टाफ क्वार्टर में आकर रहने लगी। आनंदी को इस 2 कमरे के सेट में रहते हुए 10 साल हो चुके थे। अब वह टीचर से प्रिंसिपल भी बन गई थी। आनंदी को अपने बच्चों की याद बहुत सताती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था। वह शाम को पास वाले पार्क में जाकर बच्चों के साथ बहुत सारी बातें करती थी, उनके साथ खेलती थी। इससे उसके मन को सुकून मिलता था। 22 दिसंबर को आनंदी की बेटी का जन्मदिन था। आनंदी अपनी बेटी के हर जन्मदिन पर बच्चों में चॉकलेट बांटती थी। आज भी वह पार्क में सभी बच्चों को चॉकलेट बांट रही थी कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, यहाँ भी एक बच्चा है। आनंदी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। वहाँ पर 40-45 वर्षीय व्यक्ति खड़ा था। आनंदी ने कहा, कहाँ है बच्चा? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। उस व्यक्ति ने कहा, आपको दिख नहीं रहा? मैं हूँ आपके सामने। आनंदी को उसकी बात पर खिंच भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी।
आनंदी ने कहा, आप बच्चे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए अभी तक बच्चा ही हूँ। आनंदी को हंसी आ गई। उसने एक चॉकलेट उस व्यक्ति की तरफ बढ़ा दी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक नहीं 2 चॉकलेट लूँगा, क्योंकि मैं बड़ा बच्चा हूँ। मैं अपने घर पर भी अपनी माँ और भाइयों से 2 चॉकलेट लेता हूँ। इसके बाद आनंदी और श्रीमान किशोर में औपचारिक बातें होने लगी। मिस्टर किशोर को भी बच्चों से बहुत लगाव था। बातों ही बातों में आनंदी ने श्रीमान किशोर से कहा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? किशोर बोला, कर लेंगे शादी, अभी तो उम्र पड़ी है। मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिली, जब मिलेगी तो शादी भी कर लूँगा। आनंदी ने हंसते हुए कहा, इस उम्र में तुम्हें लड़की मिलेगी? आपको नहीं लगता आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं? किशोर ने कहा, किसने कहा? मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता, और फिर दिल जवान होना चाहिए। उम्र की गिनती तो सिर्फ नंबरों का खेल है। आनंदी और किशोर ने एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिया। किशोर खुशदिल मिजाज का इंसान था। दुख और परेशानी तो उसे छू भी नहीं सकते थे। किसी भी रोते हुए इंसान को वह 1 मिनट में हंसाने का जज्बा रखता था। काफ़ी दिनों तक आनंदी और किशोर एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते रहे, और कभी कभार पार्क में भी मिलना हो जाता था। दोनों को बच्चों से बहुत लगाव था। एक दिन शाम को किशोर ने आनंदी को फ़ोन किया। उसने कहा कि उन दोनों की सोच काफ़ी मिलती है और उम्र भी लगभग समान ही है, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। आनंदी चौंक गई। एक ही पल में सारा अतीत नज़रों के सामने घूम गया। आनंदी ने कहा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी 25 वर्ष की बेटी है और 22 साल का बेटा है। मैं तलाकशुदा हूँ, 45 की हो चुकी हूँ। यह मेरी शादी की कोई उम्र नहीं। फिर समाज क्या कहेगा? किशोर ने कहा, कमाल है, 45 का तो मैं भी हो चुका हूँ। मेरी तो शादी की उम्र भी नहीं आई और तुम्हारी निकल भी गई। किशोर ने आनंदी को फिर से हंसा दिया। आनंदी ने गंभीर होते हुए किशोर को समझाया, किशोर, तुम्हारी माँ ने अपनी बहू के लिए न जाने क्या क्या सपने सजा रखे होंगे। मेरे हिसाब से वह सपने तलाकशुदा बहू के लिए तो नहीं होंगे, और फिर मैं इस सच्चाई को कैसे झुठला दूं कि मेरे 2 बच्चे भी हैं जो शादी लायक हैं। किशोर ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कल मैं अपनी माँ और भाई भाभीियों को हम दोनों का रिश्ता पक्का करने के लिए बुला रहा हूँ। तुम भी अपने माता पिता को बुला लो। मेरी माँ मुझे अच्छे तरीके से जानती है। मैं उनसे कह भी चुका हूँ, मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। अगले दिन आनंदी ने अपने माता पिता को भी मेरठ बुला लिया। आनंदी यह देखकर हैरान रह गई कि उसके माता पिता के साथ उसके दोनों बच्चे भी आए थे। आनंदी की मां ने बताया कि अर्जुन का कोढ़ की बीमारी से देहांत हो चुका है। वह औरत सुमन जो अर्जुन के साथ रहती थी, उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए अर्जुन का सारा पैसा और जायदाद अपने नाम करवा ली। जब आनंदी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले आए। आनंदी को अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उस समय उन्होंने जो किया वह उनकी समझ से बाहर था। किशोर कला शास्त्र में प्रोफेसर था। उसने दोनों बच्चों को भी अपने साथ रहने की अनुमति दी। इस प्रकार किशोर को एक भरा पूरा परिवार मिला। आनंदी को भी अंतिम दिनों में कुछ वर्षों की खुशी नसीब हुई। वह अपने बच्चों के साथ रह पाई। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।